जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शनिवार के दिन शनिदेव की इस पावन कथा को श्रवण कर लेता है, उसके भाग्य के बंद ताले स्वयं खुलने लगते हैं और जीवन का हर पुराना अंधकार जड़ से समाप्त हो जाता है। शनिवार का यह दिन उस महाशक्ति को समर्पित है जो ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, जिनके न्याय से न देवता बच सके और न दानव। वही कर्म फलदाता शनिदेव आज आपकी पुकार सुनने वाले हैं। क्या आपके जीवन में भी निरंतर असफलताएं पीछा कर रही हैं? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि आज की यह कथा आपके लिए कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वह अमोघ अस्त्र है जो आपकी साढ़े साती या ढैया को, कुंडली के हर दोष को भस्म करने की शक्ति रखती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त प्रभु की कथा को बीच में छोड़कर चला जाता है, वह अपने पुण्य को स्वयं समाप्त कर लेता है। इसलिए इस कथा के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि अधूरा सत्य हमेशा भटकाव लाता है और पूर्ण कथा ही उद्धार का मार्ग खोलती है। याद रखिए, शनिदेव की दृष्टि जितनी कठोर है, उनकी कृपा उतनी ही कोमल और अनंत है। और आज यह कृपा आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे, तो हमारी इस वीडियो को एकाग्र होकर अंत तक अवश्य सुनें। कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगर था ज्ञानपुर। यह नगर अपनी स्थापत्य कला, अपनी पवित्र नदियों और वहाँ के निवासियों के सदाचार के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध था। ज्ञानपुर की गलियाँ शुद्धता और शांति की प्रतीक थीं। नगर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे परकोटे थे और बीचों बीच भगवान शनिदेव का एक विशाल पाषाण मंदिर था, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। इसी ज्ञानपुर नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था केशवमल। केशवमल केवल एक व्यापारी ही नहीं था, बल्कि वह ज्ञानपुर की मान मर्यादा का स्तंभ था। उसका व्यापार समुद्र के पार तक फैला हुआ था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों दिशाओं में केशवमल की कीर्ति की पताका फहराती थी। लोग कहते थे कि केशवमल के हाथों में साक्षात लक्ष्मी का वास है। वह जिस वस्तु को छू ले वह सोना बन जाती है। किंतु इतनी अपार संपत्ति और सफलता मिलने के बाद भी केशवमल के भीतर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। वह अत्यंत विनम्र, सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह यह जानता था कि यह धन, यह यश और यह वैभव केवल क्षणभंगुर हैं। उसकी अटूट श्रद्धा तो केवल शनिदेव के चरणों में थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, पवित्र नदी में स्नान करता और सबसे पहले शनिदेव के मंदिर जाकर उनके दर्शन करता था। उसका मानना था कि शनिदेव न्याय के अधिपति हैं और उनके विधान के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह अक्सर कहता था कि हे प्रभु, जो कुछ मेरा है वह सब आपका दिया हुआ है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। केशवमल की दानवीरता के किस्से पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। प्रतिदिन दोपहर के समय उसके घर के द्वार उन सभी के लिए खुल जाते थे जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती थी। वह निर्धनों को अन्न देता, बीमारों को औषधि और निराश्रितों को वस्त्र प्रदान करता था। उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। वह हर याचक में उसी दिव्य शक्ति का रूप देखता था। नगर के लोग केशवमल का सम्मान एक राजा की भांति करते थे। जब भी वह नगर की सड़कों से निकलता था, लोग श्रद्धा से अपना सिर झुका लेते थे। परंतु प्रिय श्रोताओं, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, जहाँ प्रकाश होता है वह छाया भी होती है। केशवमल के इस पवित्र जीवन में एक ऐसी अदृश्य घटना हुई जिससे वह पूरी तरह अनभिज्ञ था। केशवमल की पत्नी का नाम था जगरानी। जगरानी रूपवती तो बहुत थी, किंतु उसका मन उतना ही मलिन और संकीर्ण था। उसे केशवमल का दान पुण्य करना, गरीबों की सहायता करना और शनिदेव की भक्ति में लीन रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
उसे लगता था कि उसका पति उसकी मेहनत की कमाई को फालतू लोगों में लुटा रहा है। जगरानी के मन में धन के प्रति गहरी आसक्ति थी। वह चाहती थी कि वह सारा वैभव केवल उसके निजी भोग विलास, कीमती आभूषणों और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पर खर्च हो। वह अक्सर केशवमल से कहती, स्वामी आप क्या करते रहते हैं? यह भिखारी, यह दरिद्र लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप अपना कमाया हुआ धन व्यर्थ ही इन गलियों में बिखेर रहे हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संचित करना चाहिए। केशवमल मुस्कुराकर उत्तर देता, जगरानी यह धन मेरा नहीं है, यह तो शनिदेव की अमानत है। उन्होंने मुझे इसे बांटने का उत्तरदायित्व सौंपा है। जो हम दूसरों को देते हैं वही वास्तव में हमारा होता है, बाकी सब तो यहीं छूट जाता है। जगरानी को उसके पति की यह बातें किसी विष के समान लगती थीं। धीरे धीरे उसका हृदय अपने पति के प्रति घृणा से भरने लगा। वह एक ऐसे सुख की तलाश में थी जो केवल भौतिक हो, और इसी मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाया केशवमल के मुख्य मुनीम ने। केशवमल का मुनीम, जो वर्षों से उसके व्यापार का हिसाब किताब करता था, वह बहुत चतुर और धूर्त था। उसने देखा कि जगरानी अपने पति के व्यवहार से असंतुष्ट है। उसने धीरे धीरे अपनी मीठी बातों से जगरानी के मन में जगह बनानी शुरू कर दी। वह मुनीम केशवमल की पीठ पीछे जगरानी को वैभव के ऐसे सपने दिखाता जो उसे सम्मोहित कर देते। धीरे धीरे जगरानी उस मुनीम के प्रेम जाल में फंसने लगी। वह भूल गई कि वह एक धर्मात्मा व्यक्ति की पत्नी है। वह भूल गई कि जिस घर की वह लक्ष्मी है, उस घर की गरिमा क्या है। मुनीम और जगरानी के बीच गुप्त संबंध स्थापित हो गए। जगरानी अब घर की तिजोरी से धन चोरी करने लगी और उसे उस मुनीम को देने लगी। वह मुनीम केशवमल के व्यापार में भी हेरा फेरी करने लगा, लेकिन केशवमल को इसका कोई आभास नहीं था। वह तो अपनी भक्ति, अपने व्यापार और परोपकार में मग्न रहता था। सालों तक यह पाप का खेल चलता रहा। केशवमल को लगता था कि उसका व्यापार थोड़ा धीमा पड़ रहा है, लेकिन उसने इसे शनिदेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके अपने ही घर में विश्वासघात की जड़ इतनी गहरी हो चुकी है। जगरानी और मुनीम केशवमल पीठ पीछे उसका उपहास उड़ाते थे। मुनीम कहता, तुम्हारा पति तो मूर्ख है, वह ऊपर वाले के डर में जीता है, जबकि असली स्वर्ग तो हमारे पास है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, वह भूल गया था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वह न्याय के देवता हैं, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उनका दंड अत्यंत कठोर और निष्पक्ष होता है। जगरानी को लग रहा था कि वह बच जाएगी, क्योंकि उसका पति भोला है। उसे नहीं पता था कि उसके पति पर साक्षात शनिदेव का हाथ है। एक शनिवार की रात जब पूरा ज्ञानपुर नगर गहरी निद्रा में सोया हुआ था, आसमान में काले बादल घिरने लगे। केशवमल अपने कक्ष में सो रहा था। अचानक उसे एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका पूरा कक्ष एक दिव्य नीली रोशनी से भर गया है। एक अत्यंत गंभीर और शक्तिशाली ध्वनि उसके कानों में गूंजी। उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हुए हैं। उनका स्वरूप इतना भव्य और प्रभावशाली था कि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे आत्मा के पार देख सकती थी। केशवमल तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। शनिदेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्र केशवमल, जागो। तुम जिस संसार को देख रहे हो वह वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारी पीठ पीछे अधर्म की काली छाया पनप रही है। सत्य को पहचानो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारे विश्वास का अपमान हो रहा है, और जो धन धान्य के लिए था उसका उपयोग पाप के लिए किया जा रहा है। केशवमल की नींद खुल गई। वह पसीना पसीना हो गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पास सो रही जगरानी को देखा, जो गहरी नींद का स्वांग रच रही थी। केशवमल का मन अशांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शनिदेव के इस संकेत का क्या अर्थ है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने ज्ञानपुर को छुआ, केशवमल ने रात का वह स्वप्न अपनी पत्नी जगरानी को सुनाया। उसने कहा, जगरानी, आज रात मुझे प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने कुछ अनहोनी का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे कुछ गलत कार्य हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ है। जगरानी का चेहरा पीला पड़ गया।
मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और कहा, स्वामी, आप भी क्या बात करते हैं, वह तो केवल एक स्वप्न था। आप दिन रात शनिदेव का ध्यान करते हैं, इसलिए आपको ऐसा आभास हुआ होगा। यह कौन क्या गलत कर रहा है, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। केशवमल शांत हो गया, लेकिन उसके मन में किसी कोने में शनिदेव की वह चेतावनी पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गई थी। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मेरा भ्रम है या महाकाल के दूत मुझे किसी आने वाले संकट से सावधान कर रहे हैं। सुबह की उस चर्चा के बाद ज्ञानपुर की गलियों में सूरज की रोशनी तो फैल गई, लेकिन केशवमल के अंतर्मन में एक गहरा कुहासा सा छोड़ गई। वह अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार शनिदेव का वह तेजस्वी और गंभीर स्वरूप आ जाता था। वह जितना उस स्वप्न को भुलाने का प्रयास करता, प्रभु की वह वाणी उतनी ही तीव्रता से उसके कानों में गूंजती। सत्य को पहचानो पुत्र। केशवमल अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपनी उस बड़ी गद्दी पर जा बैठा, जहां से वह पूरे राज्य के व्यापार का संचालन करता था। वह उसका मुनीम पहले से ही मौजूद था। वह मुनीम जिसने अपनी निष्ठा का ढोंग रचकर केशवमल का विश्वास जीत लिया था, आज केशवमल की दृष्टि में कुछ अलग था। जब उसने मुनीम की तरफ देखा तो उसे पहली बार मुनीम की आंखों में वह सहजता नहीं दिखी जो हमेशा रहती थी। मुनीम की नजरें बार बार झुक रही थीं। मुनीम ने बड़ी चालाकी से हिसाब की बहिया सामने रखी और बोला, सेठ जी, इस बार जहाज के माल में कुछ नुकसान हुआ है और कुछ बरट गई हैं। लाभ का हिस्सा इस महीने बहुत कम रहने वाला है। केशवमल ने शांति से सुना। पहले वह इन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था, लेकिन क्योंकि उसका मानना था कि जो व्यक्ति शनिदेव के मंदिर की छाया में काम करता है वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आज उसके भीतर बैठा हुआ भक्त जाग चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, मुनीम जी, लाभ और हानि तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह घाटा व्यापारिक है या कहीं और से हो रहा है? केशवमल की इस बात ने मुनीम के भीतर एक कंपन पैदा कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन वह माना हुआ खिलाड़ी था। उसने तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू भरे और बोला, सेठ जी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आज ही यह काम छोड़ देता हूँ। केशवमल का कोमल हृदय पिघल गया। उसने सोचा, शायद मेरी ही मति भ्रमित हो गई है। प्रभु ने स्वप्न में किसी और बात का संकेत दिया होगा। उसने मुनीम को सांत्वना दी और काम जारी रखने को कहा, परंतु उधर उसकी पत्नी का हाल बेहाल था। उसे डर था कि कहीं केशवमल को सब कुछ पता न चल जाए। जैसे ही केशवमल काम के लिए बाहर गया, उसने गुप्त संदेश भेजकर मुनीम को हवेली के पीछे के हिस्से में बुलाया। जगरानी की घबराहट में मुनीम से बोली, सुनो, आज स्वामी ने जो स्वप्न सुनाया है वह कोई साधारण नहीं है। वह शनिदेव के परम भक्त हैं और प्रभु उन्हें संकेत दे रहे हैं। अगर उन्होंने गहराई से जांच की तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। हमें अब और भी सावधान रहना होगा। मुनीम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने जगरानी का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो, वह सेठ भक्ति के नशे में अंधा है। जब तक वह मंदिर में माथा रगड़ता रहेगा, हम इस पूरे व्यापार को खोखला कर देंगे। मैंने आधा धन तो पहले ही दूसरे राज्य में सुरक्षित कर दिया है। बस कुछ समय और फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताएंगे। जगरानी को उस अधर्मी की बातों में सुख दिखने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था जो धन वह चोरी कर रही है वह वास्तव में उसके पति का कमाया हुआ है। वह पुण्य था जो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखे हुए था। उसने मुनीम को सोने की कुछ कीमती मोहरें दी जो उसने केशवमल की तिजोरी से चुराई थीं। दिन बीतते गए, लेकिन केशवमल की बेचैनी कम नहीं हुई। वह हर शनिवार को व्रत रखता और शनिदेव से प्रार्थना करता कि उसके जीवन का भ्रम दूर हो। एक दिन ज्ञानपुर के बाजार में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह भिक्षु कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी और उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक आ रही थी। वह सीधे केशवमल की दुकान पर पहुंचा। केशवमल ने हमेशा की तरह उठकर सम्मान किया और उसे अन्न धन देना चाहा। उस भिक्षु ने केशवमल के हाथ से दान लेने से मना कर दिया और कठोर स्वर में कहा,
केशवमल, जो धन अपवित्र हो चुका हो उसका दान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपनी तिजोरी को देखने से पहले अपनी परछाई को देखो। तुम्हारे घर की दहलीज पर पाप का नाग बैठा है और तुम बाहर पुण्य खोज रहे हो। पूरा बाजार सन्न रह गया। मुनीम ने तुरंत आगे बढ़कर उस भिक्षु को वहां से भगाने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, ए पागल बुड्ढे, यहाँ से चला जा, हमारे सेठ जी की पवित्रता पर सवाल उठाता है। लेकिन वह भिक्षु जोर से हंसा और बोला, शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, अब ना कोई ढोंग बचेगा ना कोई छल, जो बोया है वही काटोगे। इतना कहकर वह भिक्षु भीड़ में कहीं ओझल हो गया। केशवमल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। मुनीम ने उसे संभालने का नाटक किया। सेठ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, यह राह चलते पाखंडी हैं। लेकिन केशवमल के कान तो अब सत्य की आहट सुन रहे थे। उसने उस दिन से एक गुप्त निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी ही आंखों से सत्य की परीक्षा लेगा। उसने जगरानी और मुनीम को यह आभास होने दिया कि वह सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वास्तव में वह शनिदेव के न्याय का साक्षी बनने जा रहा था। रात के समय केशवमल ने सोने का नाटक किया। जगरानी को लगा कि वह गहरी नींद में है। उसने धीरे से अपना कमरा छोड़ा और मुनीम से मिलने चली गई। केशवमल चुपके से उसके पीछे हो लिया। आधी रात में हवेली के तहखाने में उसने जो देखा और सुना, उसने उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगरानी और मुनीम आपस में बातें कर रहे थे और वे दोनों हंस हंस कर यह योजना बना रहे थे कि कैसे केशवमल को पागल घोषित करके उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए। मुनीम कह रहा था, कल मैं खातों में इतनी बड़ी हेराफेरी दिखाऊंगा कि नगर के लोग समझेंगे कि केशवमल का दिवाला निकल गया है, फिर हम इसे रास्ते से हटा देंगे। जगरानी हंसते हुए बोली, हाँ, इसकी भक्ति भी इसे नहीं बचा पाएगी। केशवमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने अपनी जीवन संगिनी माना, जिसे उसने लक्ष्मी का रूप समझा, वह उसके विनाश की योजना बना रही थी। और वह मुनीम, जिसे उसने पुत्र समान माना, उसकी पीठ में खंजर घोंप रहा था। केशवमल का हृदय भर आया। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसने संयम रखा। उसे याद आया कि शनिदेव ने कहा था, सत्य को पहचानो। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने शनिदेव की छोटी सी प्रतिमा के सामने माथा टेका और बोला, हे प्रभु, आपने सत्य तो दिखा दिया, लेकिन यह सत्य इतना हृदय विदारक है, मैंने सोचा नहीं था। अब आप ही न्याय करें, मैं इस अधर्म का सामना कैसे करूं? तभी उसे आभास हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, धैर्य रखो पुत्र, अब मेरा समय शुरू होता है। न्याय की चक्की बहुत धीरे चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। शनिवार की वह सुबह ज्ञानपुर के आकाश में एक अलग ही रंग लेकर आई। आसमान में हल्के नीले बादल छाए हुए थे, मानो स्वयं शनिदेव ने अपनी छाया इस नगर पर कर दी हो। केशवमल की आंखों में पूरी रात की थकान और आंसुओं की नमी थी, लेकिन उसके संकल्प में हिमालय जैसी दृढ़ता थी। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान किया, काले रंग के वस्त्र धारण किए। आज उनका शनिवार का व्रत था, एक ऐसा व्रत जो केवल भोजन के त्याग का नहीं बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा का संकल्प था। केशवमल जब हवेली से बाहर निकलने लगे तो उनकी भेंट जगरानी से हुई। जगरानी की आंखों में अब वह प्रेम नहीं था जिसे केशवमल बरसों से अपनी ताकत समझते आए थे। यहाँ केवल चालाकी और घृणा की चमक थी। जगरानी ने कृत्रिम स्वर में पूछा, स्वामी, आज इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? सुना है व्यापार में कुछ बड़ी अड़चनें आ रही हैं। क्या आप मुनीम जी से बात नहीं करेंगे? केशवमल ने जगरानी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जगरानी, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब केवल एक ही द्वार खुलता है, वह है मेरे शनिदेव का द्वार। आज मैं मुनीम से नहीं बल्कि उस विधाता से बात करने जा रहा हूँ जो सबका हिसाब रखता है। इतना कहकर केशवमल मंदिर की ओर चल पड़ा। जगरानी के मन में एक अज्ञात भय की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। ज्ञानपुर का शनि मंदिर आज अद्भुत लग रहा था। सरसों के तेल के दीपकों की सुगंध और ओम शम शनिश्चराय नमः के मंत्रों से वातावरण गूंजायमान था। केशवमल प्रभु की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा था।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने मनी मन कहा, हे न्याय के देवता, आपने मुझे अंधकार से निकालकर सत्य के दर्शन कराए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब चाहे मेरा धन जाए, मेरा मान जाए या मेरा जीवन जाए, बस धर्म की रक्षा करना प्रभु। इधर मंदिर में भक्ति की धारा बह रही थी और उधर बाजार के चौक के पास का षड्यंत्र अपने चरम पर था। मुनीम ने अपनी योजना के अनुसार नगर के प्रमुख लोगों और बड़े व्यापारियों को इकट्ठा कर लिया। उसके हाथ में कुछ फर्जी दस्तावेज थे। उसने बड़े ही विलासपूर्ण स्वर में कहना शुरू किया, भाइयों, आज मेरा हृदय फटा जा रहा है। हमारे सेठ केशवमल जी, जिन्हें हम धर्म का अवतार मानते थे, उन्होंने व्यापार के नाम पर हम सबको धोखा दिया है। दान पुण्य के दिखावे के पीछे उन्होंने सारा धन सट्टे और गलत कामों में लगवा दिया है। आज उनकी तिजोरी खाली है और हमारे ऊपर करोड़ों का कर्ज है। नगर के लोग स्तब्ध थे। जो लोग कल तक केशवमल के नाम की कस्में खाते थे, उनके मन में संदेह के बीज बो दिए गए थे। मुनीम ने आगे कहा, यही नहीं, सेठ जी की मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं रही। वे रातों को उठकर अजीब बातें करते हैं और घर की लक्ष्मी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। तभी वहां जगरानी भी पहुंच गई। उसने अपने सिर पर मैला आंचल ओढ़ रखा था और आंखों में झूठे आंसू लिए हुए थी। उसने रोते हुए कहा, मैं अपनी व्यथा क्या सुनाऊं। मेरे पति भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। वे सारा धन लुटा चुके हैं और अब मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था इतना बड़ा धोखा, तो कोई कह रहा था शनिदेव की भक्ति का ढोंग करके इतना बड़ा पाप। केशवमल जब मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोगों का उनके प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। जिन गलियों में उनका फूलों से स्वागत होता था, वहां अब लोग उन्हें देखकर थूक रहे थे। लोग कह रहे थे, देखो पाखंडी सेठ आ रहा है। केशवमल शांत रहे। उनके कान अपमान के शब्द सुन रहे थे, लेकिन उनका मन शनिदेव के चरणों में लीन था। वे जानते थे कि यह उनकी 7.5 का दौर है, जहां लोहे को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। जब वे अपनी हवेली पहुंचे तो देखा कि वहां नगर के सिपाही खड़े थे। मुनीम ने राजा के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी थी कि केशवमल ने सरकारी खजाने के व्यापार में गबन किया है। राजा के प्रधान ने आदेश दिया, केशवमल, तुम पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तुम्हारी यह हवेली और सारा व्यापार सरकारी नियंत्रण में रहेगा। तुम्हें इस नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहना होगा। नगरवासी तमाशा देख रहे थे। मुनीम और जगरानी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे जीत गए। केशवमल ने बिना एक शब्द बोले अपने हाथ की अंगूठियां, रेशमी वस्त्र उतारकर वहीं रख दिए। उन्होंने केवल शनिदेव की एक छोटी सी मूर्ति और अपनी फटी हुई चादर उठाई। जगरानी ने तंज कसते हुए कहा, कहाँ गई तुम्हारी भक्ति? देखो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। केशवमल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जगरानी, प्रभु जब कुछ लेते हैं तो वह केवल बोझ हल्का करते हैं। सत्य को किसी दीवार की जरूरत नहीं होती। आज मैं पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। केशवमल नगर के बाहर एक वीरान पहाड़ी के बीच बनी हुई टूटी फूटी कुटिया में रहने चला गया। उसके पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। पहनने को फटे कपड़े थे और सोने के लिए सूखी घास, लेकिन उनकी दिनचर्या नहीं बदली। वे अब भी सुबह उठते, शनिदेव का ध्यान करते और वन के सूखे पत्तों को साफ करके अपना समय बिताते। भक्ति की असली परीक्षा अभाव में ही होती है। केशवमल ने भीख नहीं मांगी। वे जंगल में सूखी लकड़ियां बीनते और उन्हें बाजार में बेचकर 2-4 पैसे मिलते। उससे आधा हिस्सा वे पक्षियों को दाना डालने में खर्च कर देते और शेष से अपना पेट भर लेते। उधर हवेली में जगरानी और मुनीम अब खुलकर अधर्म कर रहे थे। मुनीम अब खुद को ज्ञानपुर का सबसे बड़ा सेठ समझने लगा था। उसने केशवमल के पुराने वफादार नौकरों को निकाल दिया और वहां गुंडों और भ्रष्ट लोगों को भर लिया। जगरानी, जो कभी रेशमी वस्त्रों के लिए तरसती थी, अब सोने से लदी रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की कमाई दुख की खाई होती है। अब हवेली में शांति नहीं थी। मुनीम को रात में भयानक सपने आने लगे थे। उसे लगता था कि कोई काली छाया उसका गला घोंट रही है। जगरानी की त्वचा पर अचानक काले धब्बे पड़ने लगे, जिससे उसका रूप बिगड़ने लगा। उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शनिदेव की वक्र दृष्टि
अब उन पर पूरी तरह से पड़ने वाली थी। एक दिन मुनीम ने जगरानी से कहा, हमें केशव मल का नामो निशान मिटाना होगा। जब तक वह जीवित है मुझे डर लगता है कि कहीं वह राजा के सामने सत्य न बता दे। जगरानी ने सहमति दे दी। हाँ, उसे मारना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने एक शिकारी को उसकी सुपारी दी, वह जंगल में जाकर केशवमल की हत्या कर दे। वह शिकारी शनिवार की शाम को केशवमल की कुटिया की ओर चल पड़ा। उधर केशवमल अपनी कुटिया के बाहर तेल का एक छोटा सा दीपक जलाकर चालीसा का पाठ कर रहे थे। आसमान में बिजली कड़की। शिकारी झाड़ियों में छिपकर निशाना साध रहा था। जैसे ही उसने तीर चलाया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक विशाल काला कौवा, जो शनिदेव का वाहन माना जाता है, अचानक कहीं से उड़ा और सीधे उस शिकारी की आंखों पर झपटा मार दिया। शिकारी का संतुलन बिगड़ गया और उसका तीर निशाने से चूककर पास के एक सूखे पेड़ में जा धंसा। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर केशवमल दौड़कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिकारी की आंखों से खून बह रहा था। केशवमल के मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई क्रोध नहीं था जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत अपनी चादर में से टुकड़ा फाड़ा, जड़ी बूटियां पीसकर उसके घाव पर लगाईं और उसे पानी पिलाया। शिकारी केशवमल की यह करुणा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो आपको मारने आया था। उस दुष्ट मुनीम और आपकी पत्नी ने मुझे धन का लालच दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। केशवमल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें दुख अपनी जान के खतरे का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि जगरानी और मुनीम का पाप के किस पाताल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने शिकारी से कहा, भाई, तुम मुझे नहीं मार रहे थे, तुम अपनी आत्मा को मार रहे थे। जाओ, शनिदेव से क्षमा मांगो। ज्ञानपुर की वह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। सूर्यदेव उदित तो हुए, लेकिन उनकी किरणों में एक विशालता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तपिश थी मानो अग्नि बरसा रहे हों। शनिदेव की वह वक्र दृष्टि, जिससे त्रिलोक कांपता था, अब पूरी तरह से केशवमल की उस हवेली पर केंद्रित हो चुकी थी जहां अधर्म ने अपना डेरा जमाया हुआ था। कल की रात शिकारी की विफलता ने मुनीम और जगरानी के भीतर एक अनजाना डर पैदा कर दिया। वे दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें उनसे कुछ कह रही हैं, जैसे हर कोने से कोई उन्हें घूर रहा है। मुनीम ने सुबह उठते ही अपनी तिजोरी की ओर रुख किया। वह चाहता था कि वह सारा धन लेकर जगरानी के साथ दूसरे राज्य भाग जाए, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि अब पासा पलट चुका है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी तिजोरी खोली, उसकी चीख निकल गई। वह धन जिसे उसने छल कपट और विश्वासघात से इकट्ठा किया था, अब वह सोने की मुद्राएं नहीं रहा। तिजोरी के भीतर केवल काले कोयले और राख बचे हुए थे। मुनीम पागलों की तरह उस राख को अपने हाथ में उठाने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा सोना कहाँ गया? यह काला पत्थर कैसे बन गया? उसी समय जगरानी अपने कक्ष में आई। उसका रूप, जिस पर उसे कभी अभिमान था, अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसके चेहरे पर काले धब्बे गहरे हो गए थे और उसकी आवाज़ फटने लगी थी। उसने मुनीम की हालत देखी और चिल्लाई, ये क्या हो रहा है मुनीम जी? हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है कि उस बूढ़े भिक्षु की बातें सच हो रही हैं। शनिदेव का प्रकोप हमारे घर में घुस चुका है, लेकिन भागने का मार्ग अब बंद हो चुका था। जब शनिदेव दंड देते हैं तो दिशाएं स्वयं पहरेदार बन जाती हैं। जैसे ही मुनीम और जगरानी हवेली के मुख्य द्वार की ओर भागे, उन्होंने देखा कि वहां नगर के राजा महान सोमदत्त अपनी पूरी सेना के साथ खड़े थे। उनके साथ वह शिकारी भी था जिसने केशवमल की हत्या के लिए भेजा गया था। शिकारी के घाव अब भर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। महाराज सोमदत्त का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा, दुष्ट मुनीम और कुलघातिनी जगरानी, तुम दोनों ने क्या सोचा था कि तुम एक धर्मात्मा व्यक्ति को छल से हरा दोगे? इस शिकारी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसने स्वीकार किया है कि कैसे तुम दोनों ने केशवमल की हत्या का षड्यंत्र रचा था, और यही नहीं, राज्य के गुप्तचरों ने उस तहखाने का भी पता लगा लिया है जहां चोरी का माल छुपाते थे। मुनीम ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। महाराज, यह सब झूठ है। यह शिकारी और वह दरिद्र केशवमल मिले हुए हैं। वे मुझे फंसाना चाहते हैं। लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए जो बाजार में दिखाई दिए थे। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक मुनीम की जेब से असली खाते गिर पड़े जिन्हें उसने जला देने का दावा किया था।
उन खातों में साफ साफ लिखा था कि कैसे मुनीम ने व्यापार में हेरा फेरी की थी और कैसे जगरानी ने घर के गहने बेचे थे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, इन दोनों को बेड़ियों में जकड़ लो, इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन उससे पहले हमें उस महात्मा को खोजना होगा जिसका हमने अपमान किया है। केशवमल कहाँ है? उधर नगर के बाहर उस टूटी फूटी कुटिया में केशवमल अपने शनिदेव के व्रत का पारण करने की तैयारी कर रहा था। उसके पास केवल एक लोटा जल और कुछ सूखे फल थे जो उन्होंने वन से एकत्र किए थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि नगर में क्या हो रहा है। वे तो बस अपनी कुटिया के बाहर बैठे शनिदेव की स्तुति गा रहे थे। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी जो केवल एक सच्चे भक्त के पास हो सकती है। तभी उन्होंने देखा कि धूल का एक गुबार उनकी कुटिया की ओर उड़ रहा है। महाराज सोमदत्त स्वयं पैदल चलकर वहां पहुंच रहे थे। उनके पीछे पूरा ज्ञानपुर नगर उमड़ पड़ा। वही लोग जो कल तक केशवमल को अपशब्द कह रहे थे, आज लज्जा से अपना सर झुकाए खड़े थे। महाराज सोमदत्त जैसे ही कुटिया के समीप पहुंचे, उन्होंने तुरंत केशवमल के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। महाराज की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महात्मन, हमने बिना सत्य जाने आपका अपमान किया। हमने अधर्मियों की बातों पर विश्वास कर लिया। कृपया हमें क्षमा करें। केशवमल ने तुरंत महाराज को उठाया और विनम्रता से बोले, हे राजन, क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी न बनाइए। जो कुछ हुआ वह शनिदेव की इच्छा से हुआ। यदि यह परीक्षा ना होती तो मुझे अपने प्रभु की कृपा का वास्तविक स्वरूप कैसे ज्ञात होता। उसी समय वह रहस्यमयी भिक्षु भी वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। अचानक उसका स्वरूप बदलने लगा। देखते ही देखते वहां स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव प्रकट हो गए। उनके दर्शन होते ही पूरा ज्ञानपुर भूमि पर दंडवत लेट गया। वातावरण जय शनिदेव महाराज की जय के नारों से गूंज उठा। भगवान शनिदेव ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में कहा, हे केशवमल, तुमने धन में विनम्रता रखी, अपमान में धैर्य रखा, विपत्ति में विश्वास रखा और शत्रुओं के प्रति करुणा रखी, इसलिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर शनिदेव ने नगरवासियों की ओर देखकर कहा, स्मरण रखो, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो संकट आने पर भी धर्म का साथ न छोड़े। केशवमल की परीक्षा ली थी और यह उसमें खरा उतरा। इतना कहते ही शनिदेव ने अपना वरद हस्त केशवमल के सर पर रख दिया। क्षण भर में अद्भुत चमत्कार हुआ। नगर में जो व्यापार ठप पड़े थे वह पुनः चलने लगे। केशवमल की जब्त की गई संपत्ति वापस मिल गई। उसके गोदाम धन्य धान से भर गए। दूर देशों में रुका हुआ व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। लेकिन इस बार केशवमल का हृदय पहले से भी अधिक विनम्र और भक्तिमय हो गया। उधर मुनीम और जगरानी अपने कर्मों का दंड भोगने लगे। उन्हें कारागार में अपने पापों का बहुत पश्चाताप होने लगा। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब उन्होंने सच्चे मन से शनिदेव से क्षमा मांगी और अपने अपराध स्वीकार किए, तब उन्हें भी प्रायश्चित का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि शनिदेव दंड तो देते हैं लेकिन सच्चे पश्चाताप को कभी अस्वीकार नहीं करते। उस दिन के बाद ज्ञानपुर में प्रत्येक शनिवार को विशेष रूप से शनिदेव की पूजा होने लगी। कहा जाता है कि जिसने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण किया, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे, रुके हुए कार्य बनने लगे और शनिदेव की कृपा से उसके जीवन में न्याय, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। तो श्रद्धा से बोलिए, न्याय के अधिपति भगवान शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने इस पावन कथा को अंत तक सुना है तो सच्चे मन से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। भगवान शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में संकटों का नाश करें और सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।